फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लिक नॉलेज में। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फुल वर्जन सीखना होगा, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से स्टार्टिंग करेंगे। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला पार्ट शूट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कैसे करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने की सिंपल प्रोसेस है। वैसे तो बहुत सारी प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको एक जो विधिवत प्रोसेस होता है वो बताने वाला हूँ। उसमें आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप आल प्रोग्राम पे जाएंगे। आल प्रोग्राम पे जाने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पर दिखेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोग्राम होंगे उनकी एक लिस्ट आ जाएगी। उसमें से आपको जो भी ओपन करना है, जैसे कि अपने को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन करना है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर अपन क्लिक करेंगे। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर अपन क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अपने सामने एक डिस्प्ले ओपन हो जाएगी। इस विंडो को ही अपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोलते हैं। इस वर्ड को अपने को पूरा कंप्लीट सीखना है, तो इस सीरीज में आप अंत तक बने रहिए। यह इसका पहला पार्ट है। इस पहले पार्ट से आप अंत तक पार्ट तक यह देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। आपको कोई भी तकलीफ नहीं आने वाली है। कहीं पे भी किसी भी ऑफिस में अगर आप काम करेंगे तो आपको कोई तकलीफ का सामना करना नहीं पड़ेगा। इसके बेस पे आप किसी भी ऑफिस में कहीं पे भी कोई सी भी फाइल बना सकते हैं। जैसे कि वर्ड का जो महत्वपूर्ण काम होता है वो वर्ड के ऊपर होता है, जिसके इसके नाम पे है। तो इसको वर्ड की जो प्रोसेस होती है उसके लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन इसमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग होती है, इससे बहुत सारी डिजाइनिंग भी आप बना सकते हैं। जो भी आप सीखेंगे आप आगे उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड निश्चित रूप से एक विशेष ही प्रोग्राम है, जिसको आपको सीखने के लिए आप इस सीरीज में अंत तक बने रहिए। तो मैं आपको फर्स्ट में बता देता हूँ कि इस विंडो में आपको किसको क्या बोलना है, क्योंकि सबसे पहले अपने को इस विंडो का नॉलेज होना जरूरी है। नहीं तो अपन आगे जो भी मैं बोलूंगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले जो अपन इस विंडो का देख लेते हैं कि इस विंडो में किसको क्या बोला जाता है। सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ है होम, इंसर्ट, पेज, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, इसको हम इस पट्टी को बोलते हैं मेन्यू बार। यह क्या होता है अपना वर्ड में मेन्यू बार इसको बोला जाता है। तो अर्थात ये अपने क्या हो गए, मेन्यू हो गया, इंसर्ट मेन्यू हो गया, पेज लेआउट मेन्यू हो गया, होम मेन्यू हो गया। उसके बाद होता है अपना सबसे प्रथम में जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं अपन कंट्रोल बार। इसको क्या बोला जाता है, कंट्रोल बार बोला जाता है। कंट्रोल बार में अपना एक नाम लिखा होता है। जो भी अपन डॉक्यूमेंट जिस नाम से सेव करते हैं उसका यहाँ पे नाम लिखा होता है। और यहाँ पे इसको बोला जाता है मिनिमाइज बटन, इसको बोला जाता है मैक्सिमाइज बटन और इसको क्लोज बटन। इससे अपन क्या कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल कहाँ पे आके टास्क बार पर आके रखा जाएगी। मतलब इसको क्या बोला जाता है, टास्क बार बोला जाता है। मैं आपको अगर फास्टली लग रहा हो तो आप इसको डबल भी देख सकते हैं। इस वीडियो को आप आराम से देखिएगा, आप सबके नाम लिख लीजिएगा ताकि आपको किसी भी एग्जाम वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी। दोस्तों, इसको मिनिमाइज बोला जाता है। इसका काम मैंने आपको बताया। इसको जैसे अपन क्लिक करेंगे तो ये विंडो अपनी कहाँ रखा जाएगी, इस टास्क बार पर आकर रखा जाएगी। इसको अपन मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों बटन बोलते हैं। इससे अपन इस विंडो को छोटा कर सकते हैं और इस विंडो को बड़ा भी कर सकते हैं। ये होती है अपनी क्लोज बटन। अगर इस विंडो को अपने को क्लोज करना है तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके इस प्रोग्राम को क्लोज किया जा सकता है। तो ये हो गई अपनी कंट्रोल बार, ये हो गया अपना मेनू बार। मेनू बार के बाद में आपको एक स्केल दिख रहा होगा, इसको बोला जाता है रूलर। ये होता है, ये नापने का काम करता है कि अपने को किस साइज का किस पेपर में निकालना है। इसका उपयोग मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ये होता है स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप वाली बटन। इससे अपन इस पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं नीचे और ऊपर। इसके ही टास्क बार और इसके ऊपर एक ये पट्टी दिख रही है जिसमें लिखा हुआ है इंग्लिश इंडिया वर्ड पेज 1 ऑफ 1। इसको बोलते हैं अपन स्टेटस बार। ये अपनी फाइल का स्टेटस दिखाता है कि अपनी फाइल में क्या चल रहा है। तो इसको क्या बोला जाता है, स्टेटस बार बोला जाता है। जो भी मैंने आपको ये बार बताए हैं इन पे बहुत सारी बटनें दी हुई है। इनका उपयोग मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ। लेकिन जो सबसे फर्स्ट में अपन इस विंडो में सीखने वाले हैं, इस प्रथम पार्ट में जो सीखने वाले हैं वो चीज मैंने आपको बताता हूँ, ऑफिस बटन। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ऑफिस बटन। जैसे अपन ऑफिस बटन पर क्लिक करते हैं इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स अपने सामने ओपन होकर आता है। इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पूरी कमांड दी हुई है। इस कमांड से पूरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे अपन पार पा सकते हैं। तो जैसे कि न्यू दिया हुआ है, ओपन दिया हुआ है, सेव दिया हुआ है, सेव एज दिया हुआ है, प्रिंट दिया हुआ है। तो इन चीजों को अपने को समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है, क्योंकि फाइल का डिजाइन करना सीख जाएंगे लेकिन इनको कंट्रोल कैसे करते हैं वो अगर अपन नहीं सीखेंगे तो फाइल बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने को क्या सीखना पड़ेगा, इस ऑफिस बटन का उपयोग करना सीखना
पड़ेगा। आपको मैंने नाम बता दिए हैं, अब जब भी मैं उपयोग करूंगा तो इन नाम को उपयोग करूंगा, इसलिए आप प्रथम दिन यह सीख सकते हैं कि इनका नाम क्या होता है। जो भी मैंने नाम बताया इनको रिवीजन करके आप इनको सीखिए। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इस ऑफिस बटन को सीखेंगे। तो ऑफिस बटन में क्या है कि सबसे पहले जैसे अपन ऑफिस बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको एक न्यू का ऑप्शन दिखता है। जैसे डायलॉग बॉक्स ओपन होता है उसमें एक न्यू का ऑप्शन दिखता है। तो इस न्यू का मतलब क्या होता है, इस न्यू का मतलब होता है कि जैसे अपनी ये कोई फाइल ओपन है, अपने को एक और नई फाइल ओपन करना है, तो इस अपन क्या कर सकते हैं, न्यू पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करने के बाद इस डायलॉग बॉक्स में अपने को जैसी फाइल ओपन करना है वैसी फाइल मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं, लेकिन आप फर्स्ट में ब्लैंक डॉक्यूमेंट को समझ सकते हैं। जैसे ही ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट करेंगे, एक नई फाइल अपनी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों इस फाइल से आप इस पे भी काम कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर यदि आप इसमें नई फाइल ओपन करना चाहते हैं तो आप न्यू पे जाके नई फाइल भी ओपन कर सकते हैं। दूसरा है अपना ओपन मेन्यू। जैसे अपन ओपन पे क्लिक करते हैं तो जो पुरानी फाइलें बनी हुई है उन फाइल को अपन उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि ये नई फाइल है, जैसे डॉक्यूमेंट 2 हो गया, उसके बाद अपना पहले से जो ओपन था वो डॉक्यूमेंट 1 था। तो इनको अपन क्या कर सकते हैं कि दूसरी फाइल अगर अपन ओपन करना है तो वो दूसरी फाइल भी अपन वहां से ओपन कर सकते हैं। कहाँ से, ओपन से। ओपन पे जाएंगे, जहाँ पे अपनी पहले से जो फाइल सेव है उसको अपन ओपन उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि कहीं पे भी अपनी फाइल है तो उस फाइल को अपन यहाँ से खोल सकते हैं। जैसा मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मैंने इस फाइल को सेव किया, इसमें अपन सेव मेन्यू को समझ लेते हैं। सेव मेन्यू में क्या है कि जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो इस फाइल को अपन सेव कर पाएंगे। तो सेव कहाँ पे करना है, जैसे कि डेस्कटॉप पे सेव करना है तो डेस्कटॉप पे चुनेंगे, डाउनलोड में सेव करना है डाउनलोड को चुनेंगे। और भी आपने अगर दिस पीसी के अंदर कोई से फोल्डर वगैरह बनाए हुए हैं तो आप उनको भी चुन सकते हैं। लेकिन मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ तो मैं डेस्कटॉप का एड्रेस पे क्लिक करूंगा। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे इस फाइल का नाम दूंगा। उस नाम के बाद में उस फाइल को इस नाम से सेव कर पाएंगे। जैसे मैंने क्लिक नॉलेज लिखा और इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव किया, ये ओके करा, तो ये फाइल कहाँ पे, ये देखिए आप नाम चेंज हो गया है क्लिक नॉलेज, और ये फाइल कहाँ पे सेव हो गई है, अपनी अपनी ये डेस्कटॉप पे सेव हो गई है। ये देख सकते हैं आप क्लिक नॉलेज के नाम। जैसे इस फाइल का मैं आपको बता रहा था कि अगर यदि मान लो अपने को ओपन मेनू को समझना है तो ओपन मेनू को कैसे समझ सकते हैं अपन, सेव किया अपन ने फाइल को, जैसे कोई सी पुरानी फाइल अपने को ओपन करना है तो यहाँ से ओपन करेंगे और जहाँ भी आपकी फाइल रखी हुई है वहाँ जाएंगे और इस फाइल को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये मैंने आपको क्लिक नॉलेज की फाइल ओपन करके दिखा दी है। तो जैसे दोस्तों ऑफिस बटन में अपन न्यू को देख चुके हैं, ओपन को देख चुके हैं, सेव को देख चुके हैं। अब ये सेव एज क्या है, सेव एज क्या है कि सेव एज का ये मतलब होता है कि जो फाइल, जैसे मैंने क्लिक नॉलेज के नाम से एक फाइल सेव की हुई है लेकिन मैं उसमें कुछ चेंज कर देता हूँ, कुछ भी मैंने चेंज किया और कुछ भी लिखा और उसको मुझे डबल सेव करना है कि भाई मेरी जो पहले से बनी हुई फाइल है वो तो वैसी की वैसी रहना चाहिए लेकिन उसकी कॉपी एक और सेव हो जाना चाहिए। तो उसका उपयोग इसमें किया जाता है। जैसे अपन इस पर क्लिक करेंगे तो इसी फाइल को अपन दूसरे नाम से या कोई से भी दूसरा नाम चेंज करके अपन इस फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें कर देता हूँ क्लिक नॉलेज 2, तो क्लिक नॉलेज 2, या इसका एड्रेस भी चेंज करना है तो एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, या मुझे नहीं करना है तो मैं डेस्कटॉप को ही चुनूंगा और 2 के नाम से सेव कर दूंगा। तो ये उपयोग होता है इन चारों का। उसके बाद आता है अपना प्रिंट। प्रिंट को दोस्तों मैं आपको आगे थोड़ा डिटेलिंग में समझाने वाला हूँ क्योंकि इस प्रिंट पे ही अपना कम से कम 1 घंटे का वीडियो बनने वाला है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप फाइल बनाना सीख गए लेकिन उसको प्रिंट करना है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अपने सीखने लायक होती है। तो वो आपको मैं एक अलग से सिखाने वाला हूँ क्योंकि प्रिंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपन किसी भी ऑफिस में अगर काम करते हैं, अगर अपने को प्रिंट करना नहीं आता है तो अपन ऑफिस का बहुत सारा नुकसान कर बैठते हैं। तो दोस्तों आप फिलहाल अभी इसी को याद रखिए, आपने जो भी सीखा है इसको याद रखिए। कल मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें मैं इसके आगे आपको सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप इसको एंजॉय कीजिए।